हेलो एवरीवन। हमने स्टार्ट किया हुआ था केमिस्ट्री की ब्रांचेस के बारे में। आज हम स्टार्ट करेंगे बायोकेमिस्ट्री से, जो कि केमिस्ट्री की एक ब्रांच है। बायो का मतलब होता है लाइफ, बायो मीन लाइफ। इस ब्रांच में, केमिस्ट्री की इस ब्रांच में हम स्टडी करेंगे लाइफ के बारे में, कि लाइफ में कौन से प्रोसेस हो रहे हैं। द स्टडी ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस एंड वाइटल प्रोसेस अक्रिंग इन ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, के लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन से केमिकल सब्सटेंस है और कौन से प्रोसेस हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल उनका फंक्शन क्या है, मॉलिक्यूल कौन से फंक्शन और कौन सा उनका स्ट्रक्चर है। जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड। इनकी स्टडी हम किस में करते हैं? बायोकेमिस्ट्री में करते हैं। उसके बाद है हमारे पास न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियस से आया है, जिसमें हम एटम्स के अंदर न्यूक्लियस होता है। तो हम इस ब्रांच में एटम के अंदर न्यूक्लियस है, उसमें कौन से रिएक्शन हो रहे हैं उनकी स्टडी करते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। ठीक है। इसमें हम रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेस और ट्रांसफॉर्मेशंस इन द न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स को डील करते हैं। ठीक है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहाँ कहाँ अप्लाई हो रही है? ये एग्रीकल्चर में, मेडिसिन में, इंडस्ट्री और रिसर्च में यूज़ हो रही है। जैसे कि एक्सरे एक मेडिसिन में यूज़ होने वाली टेक्निक है, जो कि न्यूक्लियर केमिस्ट्री में आती है। इसी तरह अब हम बात करेंगे पॉलीमर केमिस्ट्री के बारे में। पॉलीमर एक लार्ज मॉलिक्यूल होता है जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। उसे क्या कहते हैं? हम पॉलीमर कहते हैं। पॉलीमर्स आर लार्ज मॉलिक्यूल मेड बाय लिंकिंग टुगेदर ए सीरीज ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स, जो एक बहुत बड़ी सीरीज बनाते हैं। पॉलीमर केमिस्ट्री किस चीज़ पर फोकस करती है? जो प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर्स एंड सिंथेसिस ऑफ पॉलीमर्स एंड माइक्रोमॉलिक्यूल्स। ये माइक्रोमॉलिक्यूल्स और पॉलीमर कैसे बनते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या स्ट्रक्चर है, ये हम पॉलीमर केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। और ये हमारी ज़िंदगी में कहाँ हो रहे हैं, और हमारे पास कुछ नेचुरल पॉलीमर होते हैं, जैसे कि प्रोटीन, सेलुलोज और न्यूक्लिक एसिड, जो कि नेचुरल अकरिंग पॉलीमर है। इसी तरह प्लास्टिक वगैरह भी एक पॉलीमर की एग्जाम्पल है। फाइबर, प्लास्टिक, ये क्या है? पॉलीमर की एग्जाम्पल है। उसके बाद हम जियो केमिस्ट्री की तरफ आएंगे। जियो का मतलब होता है ज़मीन या अर्थ। ठीक है। इसमें हम ज़मीन को स्टडी करेंगे, अर्थ के बारे में स्टडी करेंगे। अर्थ में कौन से मिनरल्स हैं और ये कहाँ से आ रहे हैं, इनका सोर्स क्या है, और कौन से केमिकल्स हमें मिलते हैं, ये हम कहाँ स्टडी करेंगे? जियोकेमिस्ट्री में। द स्टडी ऑफ केमिकल कंपोजिशन ऑफ अर्थ, मतलब कि अर्थ कौन से केमिकल से मिलकर बनी है, इसके सोर्सेज, उन केमिकल के सोर्सेज क्या हैं, और कौन से मिनरल्स के कौन से सोर्सेज हैं, ये हम जियोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। जियोकेमिस्ट्री में सिर्फ हम मिनरल्स को नहीं ढूंढते, बल्कि अब जियोकेमिकल मैपिंग की जाती है। जियोकेमिकल मैपिंग का क्या मतलब है? हम एक मैप बनाते हैं, जिसमें बेसिकली मैप के अंदर हम शो करते हैं कि इस इलाके में ये वाले मिनरल्स ज़्यादा हैं। अगर हम एक मैप बनाएं तो हम बलूचिस्तान में ये ज़ाहिर करेंगे कि कॉपर बहुत ज़्यादा है। अगर हम पंजाब का एक मैप बनाएं तो उसमें कुछ एरिया में सॉइल में लेड ज़्यादा होगी, तो हम उसको हाईलाइट करेंगे। इसे क्या कहते हैं? जियोकेमिकल मैपिंग कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद है मेडिसिनल केमिस्ट्री। मेडिसिनल केमिस्ट्री मेडिसिन से शो है, कि इसमें हम ये पढ़ेंगे कि हम मेडिसिन कैसे बनाएं, ड्रग्स की सिंथेसिस कैसे करेंगे, और इसे डिज़ाइन कैसे करेंगे, और ये इंसानी ज़िंदगी में कैसे हेल्पफुल रहेगी, ये हम मेडिसिनल केमिस्ट्री की ब्रांच में स्टडी करेंगे। In this branch of chemistry, the chemist tries to design and synthesize medicine or drugs which beneficial for mankind. It includes the discovery, delivery, absorption and metabolism of drugs in the human body. ठीक है। इसमें हम ये देखेंगे ये ड्रग्स कैसे डिस्कवर हुई है, ये हमारी बॉडी में कैसे डिलीवर होगी, कैसे एब्जॉर्ब होगी, और कैसा मेटाबॉलिज्म होगा हमारी बॉडी में उस ड्रग्स का। इन सब चीज़ों की स्टडी हम किस में करते हैं? मेडिसिनल केमिस्ट्री में करते हैं। उसके बाद है एस्ट्रोकेमिस्ट्री, जो कि एस्ट्रोनॉट से ज़ाहिर है स्पेसमैन। इसमें क्या क्या होता है? इसमें हम स्पेस की स्टडी करते हैं। इंटरस्टेलर स्पेस क्या होता है? दो स्टार्स के दरमियान जो एम्प्टी जगह होती है, उसे इंटरस्टेलर स्पेस कहा जाता है। इट इज़ द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड आयंस रीऑकरिंग इन द स्पेस एंड इंटरस्टेलर स्पेस। इसमें हम क्या मॉलिक्यूल्स और आयंस की स्टडी करते हैं जो स्पेस में मौजूद होते हैं। और इसमें हम स्टडी करते हैं कि जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स और आयंस हैं यूनिवर्स में, तो उनका इंटरेक्शन क्या है।
स्पेस में, और जो लाइट आ रही है, रेडिएशन वगैरह आ रही हैं, तो इनका उन स्पेस में जो एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस का रिएक्शन हो रहा है, तो रेडिएशन का उन पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इन सब चीज़ों को हम एस्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो हमारी ब्रांचेस हो गई हैं कंप्लीट। अब हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे स्टेट ऑफ मैटर के बारे में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।